हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है, कि कई पौराणिक कथाएं और कहानियां हैं जो उनके अद्भुत बल, भक्ति और बुद्धि का वर्णन करती हैं। यहाँ एक प्रमुख कथा दी जा रही है। हनुमान जी का जन्म अंजना माता और केसरी नंदन के घर हुआ। उनके जन्म के समय वायुदेव, पवन देव ने उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान की, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनके जन्म के समय बाल हनुमान बहुत ही चंचल और शरारती थे। सूर्य को निगलने की कथा बाल हनुमान बहुत भूखे थे और उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को एक फल समझकर निगलने का प्रयास किया। उन्होंने हवा में उड़कर सूर्य को अपने मुख में रख लिया, जिससे संपूर्ण संसार अंधकारमय हो गया। सभी देवताओं ने उन्हें सूर्य को वापस छोड़ने के लिए अनुरोध किया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए। वायुदेव ने अपने पुत्र की यह हालत देखकर क्रोधित होकर समस्त वायु को रोक दिया, जिससे प्राणियों का जीवन संकट में आ गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को विशेष वरदान दिए और सूर्य को छोड़ने के लिए मनाया। रामायण में हनुमान जी का योगदान। हनुमान जी की सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण में आती है। वे भगवान राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने सीता माता की खोज के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र को पार कर वे लंका पहुंचे और वहां रावण की अशोक वाटिका में सीता माता को खोजा। हनुमान जी ने लंका में अपने बल और बुद्धि का प्रदर्शन किया, जैसे कि अशोक वाटिका को जलाना और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करना। जब लक्ष्मण जी को युद्ध में शक्ति बाण लगा और वे मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी ने हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने का कार्य किया। अपनी गति और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वे पूरे पर्वत को ही उठा लाए, क्योंकि वे बूटी को पहचान नहीं पाए। हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी का जीवन भगवान राम की सेवा और भक्ति को समर्पित था। रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वे उन्हें अपनी भक्ति का फल दें, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा फल है। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जब भगवान राम ने उन्हें विदा किया, तो हनुमान जी ने उनसे यह वरदान मांगा कि वे सदा जीवित रहें और जहाँ भी राम कथा हो, वे वहाँ उपस्थित हों। हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला और वे कलयुग में भी जीवित माने जाते हैं। उनकी पूजा से भक्तों को साहस, शक्ति और संकटों से मुक्ति मिलती है।